हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। सो आई एम अहमदाबाद की कंप्लीट गाइड, उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होते हैं, क्या क्या हमें पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो इज कवर्ड इन दिस वीडियो। लेट्स गो। एंड सबसे पहले अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन प्लीज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो ओवरऑल बैच प्रोफाइल की बात करूँ तो 30% फीमेल है, सो फेयरली गुड, नॉट वेरी गुड बट फेयरली ओके डाइवर्सिटी। बट द मेन पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, जो उनका कहर्ट है इट इज़ 50% इंजीनियरिंग एंड 50% नॉन इंजीनियरिंग, 27% फ्रेशर्स, 73% नॉन फ्रेशर्स। सो सब चीज़ों की बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं एक बात बताऊं तो आई एम अहमदाबाद एक ऐसा कॉलेज है जो डाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। राइट, इफ़ यू आर समवन फ्रॉम कमर्स बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम CA, लिबरल आर्ट्स, मेडिकल, लीगल, तो उस सबको बहुत ज़्यादा ही प्रेफरेंस दी जाती है आई एम अहमदाबाद में। राइट, एंड उससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अगर लॉयर हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको इवन एट 93-94 परसेंटाइल यू कैन गेट अ कॉल फ्रॉम आई एम अहमदाबाद। सो सच इज द what in your Gen Z language we say aura of the non-engineers in that college, right? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरेज एज इस ग्रुप की 23 है, तो अगर इवन इफ यू आर लेट्स से राइट नाउ 20, 21, 22 एंड यू थिंक यू आर पास योर प्राइम एंड यू आर लेट, नो दैट्स नॉट द केस। ठीक है, NIF रैंकिंग की बात करूँ तो फर्स्ट रैंक पे है, 1961 है, 460 बच्चे हैं, जिसमें आपको अलग अलग उनके PGP प्रोग्राम्स वगैरह के बच्चे भी मिलेंगे। उसके अलावा there are 78 plus global exchange partners. What do we mean by this? So every college in India gets some accreditations. उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें साथ साथ दी जाती हैं, कुछ सर्टिफिकेट की। आपका कॉलेज जैसे ये हो गया तो AA+ रेटिंग है या ऐसा कुछ है, तो MBA की अपनी एक्रेडिशंस होती हैं। तो इंडिया की जो टॉप एक्रेडिशंस हैं वो आई एम अहमदाबाद के पास है। 78 प्लस ग्लोबल पार्टनर्स है, यानी कि आप अगर आई एम अहमदाबाद में है तो सेमेस्टर में एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए 78 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। राइट, इसके बाद अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, आपको बैचलर्स में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, 3 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, प्लस टू के बाद यानी बैचलर्स मिनिमम होना चाहिए आपके पास, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है। राइट, अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ तो जनरल और EWS की ओवरऑल कट ऑफ है 95, बट अगर सेक्शन की कट ऑफ बात करूँ तो 85। तो QA, DIR, VA में 85 भी चाहिए, उसके अलावा ओवरऑल 95 भी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं NC, OBC, SC, ST, तो ये आपके लिए उस वक्त कन्फिग्रेशन है। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको कैटेगराइज किया जाता है, जैसे AC बोलते हैं एकेडमिक कैटेगरी। सो एकेडमिक कैटेगरी अगर आप 4 इंजीनियर्स में हैं तो आपको 99.7 से ज़्यादा चाहिए, कमर्स BBA तो 99 से ज़्यादा चाहिए, CA, CS, ICW एकेडमिक कैटेगरी सेकंड में आते हैं 98.5 टू 99, एंड AC1, AC5 मेडिकल जो कैटेगरी है 87 परसेंटाइल तक पे भी आपको कॉल आ सकती है आई एम अहमदाबाद से। सो सच इज़ द रोल ऑफ डाइवर्सिटी इन द शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस ऑफ आई एम अहमदाबाद। राइट, अब हम बात करेंगे कि आपको मार्क्स सिस्टम क्या होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरे मार्क्स कम हैं, तो देखो यार 55 से कम है तो 1 पॉइंट मिल रहा है, 80 से 90 है तो 8 पॉइंट मिल रहे हैं, 90 अबव है तो 10 पॉइंट मिल रहे हैं। सो अगर आप कहते हो कि मेरे वर्क एक्स है 12 महीने से कम है तो 0 पॉइंट मिल रहे हैं, 12 से 36 महीने का है तो आपका एक क्यूमुलेटिव स्कोर बनता है, जिसको आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज़ करके मंथ -11 करते हैं। 36 महीने से ज़्यादा का है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, मेल हो 0 पॉइंट, फीमेल्स जो भी मेल को छोड़ के अलग श्रेणी में आते हैं 3 पॉइंट्स मिलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द डाइवर्सिटी पॉइंट्स, जिसको यूज़ करके आपका कंपोजिट स्कोर बनाया जाता है, जिसमें 0.35 इंटू नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर जो आपका एग्रीगेट स्कोर बन रहा है, और आपका 65% वेटेज है कैट स्कोर की। तो ये कंपोजिट स्कोर है आपका शॉर्ट लिस्टिंग से पहले, इंटरव्यू से पहले। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल कंपोजिट स्कोर में 50% वेटेज आपकी PI की है, 10% आपकी वेटेज AWT जो आप लिखोगे उसकी है, कैट की 25% वेटेज है, और 15% बाकी सब फैक्टर्स की बात आती है। तो अब अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोफाइल की बहुत ज़्यादा टेंशन है तो मैं बता दूं उसकी ओवरऑल वेटेज लास्ट में 15% है, और उसके अलावा 50, 60, 85% वेटेज आपके कैट एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स की है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो शायद बहुत बड़ी गलती कर दी, वर्क एक्स नहीं है मेरा तो इतना कोई खास फर्क पड़ भी नहीं रहा है वहाँ पे, अपना कैट के स्कोर पे ज़्यादा ध्यान दो, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। राइट, तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी हम बात कर चुके हैं। अब आपके पास क्या क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। सबसे पहले कैट का स्कोर, ओवरऑल कट ऑफ्स हैं आपके क्लियर हैं, आप उन बच्चों में आ रहे हैं जिन बच्चों में आपको आना चाहिए। राइट, तो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय दिस, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि मेरे तो लेट्स से तीनों सेक्शंस में 90 परसेंटाइल है, ओवरऑल 93 है, तो कट ऑफ कम गई है तो मुझे कॉल क्यों नहीं आई। ऐसा नहीं रहता है। नॉर्मली क्या होता है, कॉलेज एक बच्चे के पीछे 6 बच्चों को बुलाते हैं। सो आउट ऑफ एवरी 7 स्टूडेंट्स 1 इज सेलेक्टेड, 6 आर रिजेक्टेड। सो 1:6 सिलेक्शन टू नॉन सिलेक्शन रेशो रहती है। तो अब मान लो कॉलेज ने डिसाइड किया कि 4000 बच्चे बुलाने हैं हमने,
तो जो 4000 बच्चे उस कैटेगरी में आएंगे जिनके कट ऑफ्स क्लियर हैं और वो ओवरऑल ऊपर से देखेंगे, तो उन 4000 में अगर आप हो तो आपको कॉल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। उसमें भी इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, डाइवर्सिटी कैटेगरी, लगभग 45% सीट्स भी नहीं होती है जनरल की। सो इफ़ यू आर समवन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, आपको मैं ये बता दूं कि 45% से कम सीट्स हैं और लगभग सभी आईएम्स में ऐसा होता है, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज डन। देन आपका सेकंड प्रोसेस होता है AWT एंड PI। AWT इज एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट। आपको कोई केस स्टडी दी जा सकती है कि इस गाँव में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये चीज़ है, उसके ऊपर सॉल्यूशन लिखिए। उसके बाद आपका PI होता है एंड देन द फाइनल पार्ट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो, द बैटल इज ओनली हाफ वन अगर आपको कॉल आ रही है। सो 1 आउट ऑफ 7 स्टूडेंट्स गेटिंग सेलेक्टेड। सो आपको अपनी जो कम्युनिकेशन पे काम करना है, GK पे काम करना है, वो भी साथ साथ ही करना होता है। यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर द कैट एग्जाम इन ऑर्डर टू एज दैट एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं, एज दैट राउंड ऐसा नहीं होता कि आप बाद में शुरू करेंगे तो फटाफट इंप्रूव हो जाएंगे। SIP की हाईलाइट्स की बात करें तो 155 से ज़्यादा कंपनीज आई थी, 100% प्लेसमेंट रेट रहा है, 3.25 लाख के अराउंड उनका हाईएस्ट अराउंड 5 लाख था, 2.75 के अराउंड शायद 2 महीने का उनका एवरेज स्टाइपेंड था, राइट। 8 इंटरनेशनल ऑफर्स थे, 410 लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट करे, 221 डिफरेंट तरह के रोल्स आए थे और 117 ड्रीम एप्लीकेशन, मतलब वो लोग जो रोल में जाना चाहते थे वो जा पाए अपने कॉलेज में, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसको BCG बोलते हैं, ठीक है, MBB बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके मैनेजमेंट आती है BCG, मैकिन्जे, बेन, जो सबसे मेन कंपनीज है, उन्होंने लगभग इतने लोगों को ऑफर किया है। किरनी जो कि एक बहुत अच्छी अगली टीयर की कंसल्टेंसी कंपनी आती है, उसने 15 ऑफर दिए हैं, राइट। इसके बाद एक्सेंचर स्ट्रेटेजी ने 40 दिए हैं। हाईएस्ट सिंगल रिक्रूटर, बहुत ही अच्छे रोल्स अगर मैं इंडिया के हिसाब से देखूँ तो एक्सेंचर प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो कि सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है आपको पैसे कमाने की नज़र में, बट उतनी ही ज़्यादा उसमें लगती भी है, सिंपल एज दैट, राइट। उसके बट सो वन ऑफ अवर students went into investment banking last year. He was working with a bank, right? I won't name it. So अगर वो जल्दी फ्री हो जाते हैं तो वो अपने घर आ जाते हैं नॉर्मली रात को 1-2 बजे, और अगर वो नॉर्मल फ्री होते हैं अपने टाइम पे तो सुबह 5-6 बजे फ्री होते हैं और अगले दिन सुबह फिर 10 बजे ऑफिस होता है। सो सच इज़ द वर्क लाइफ बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इट इज़ वेरी lucrative, but it is only for the people who are really passionate for it. It is not for everyone who's just after that going after the flashy lights. That's not the case. ठीक है। ये उसके बाद अगर फंक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, रिसर्च R&D 10 लोग हैं, स्ट्रेटेजी में 20 लोग हैं, ब्रॉडमैन 17 है, जैनमैन 37 लोग हैं। फाइनेंस और कंसल्टेंसी एरियाज को डोमिनेट कर रही है। 41% लोग कंसल्टेंसी में जा रहे हैं अहमदाबाद से। सो अगेन अ वेरी गुड साइन, राइट। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, राइट, तो 178 फर्म्स थी टोटल फाइनल प्लेसमेंट में। 261 अलग तरीके के रोल थे, 395 ऑफर्स हुए और 187 लोगों को PPO अवार्ड हुआ। नौ PPO क्या होता है? प्री प्लेसमेंट ऑफर, जहाँ पे आप इंटर्नशिप करते हैं, अगर वही कंपनी आपको हायर कर लेती है तो आपको कहा जाता है PPO मिल गया है, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि यार 414 का बैच था, 395 ही ऑफर्स आए हैं, बाकी लोगों की प्लेसमेंट नहीं हुई क्या, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सपोजर के लिए आते हैं, उनका अपना बिजनेस होता है या कहीं और कंपनीज में, जिस कंपनी से वो आते हैं उनसे पहले ही बात होती है कि MBA करके वापस आ जाएंगे, राइट। तो वो लोग इसमें नहीं है, प्लेसमेंट सबकी होती है लगभग, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा आपको कभी भी कि आप अहमदाबाद गए और प्लेसमेंट नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा। अब अगर मैं पैसे की बात करूँ तो फिक्स्ड सैलरी कंपोनेंट की बात करूँ मैं 393 में, तो आपका लगभग जो मीडियन है वो 25.3 लाख रहा है। फिक्स्ड कंपोनेंट है ये, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द वेरिएबल्स एंड EPAs ऑफर्ड एंड ऑल द वन टाइम बोनसेस ऑफर्ड, वो सबकी बात इसमें नहीं है। एवरेज की बात करूँ तो एवरेज आपका इनका अराउंड 34 के पास था और इंटरनेशनल ऑफर्स भी इंक्लूडेड हैं। सो ओवरऑल द कॉलेज इज़ इमेंस, राइट। एक्रेडिशंस के मामले में, ग्लोबल रेटिंग के मामले में, ग्लोबल रिकॉग्निशन के मामले में द कॉलेज इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। इट इज़ एब्सोल्युटली गुड फॉर द पीपल हु थिंक देयर प्रोफाइल इज़ वीक। वाई? बिकॉज अगर आप कैट में अच्छा स्कोर ला के इंटरव्यू अच्छा फोड़ सकते हो, I have seen people getting a convert at 93 percentile also. So please take it out of your mind that what is my profile right now, because those are the things you cannot control. उन factors पे काम कीजिए जो आप control कर सकते हैं. That's it. So this is all from this video. If you still have any doubt, you can put in the comment section. We will be happy to help you out. All the best.